बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हानमान साद शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू प्रेप क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम इसके हरूफ तहजी में काफ और गाफ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत सारी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। आपने इन तस्वीरों को गौर से देखना है और मुझे इनके नाम बताने हैं। ज़रा गौर से देखो तो ये क्या है? कार, कार। और ये कश्ती, कश्ती। कार, कश्ती। ज़रा इसकी इब्तिदाई आवाज़ को गौर से सुनो। क क क क कार, कश्ती। और ये है खजूर, खजूर। इसकी इब्तिदाई आवाज़ गौर से सुनो। ख ख। जब ये काफ जो है ये दो चश्मी हे के साथ दोस्ती कर लेगा तो इसकी आवाज़ हो जाएगी भारी आवाज़। तो हम इसको पढ़ेंगे खे, खे। और इसकी आवाज़ होगी ख ख ख, खजूर, ख खजूर। ख खार, ख कश्ती, ख खजूर। काफ से और भी बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। हम यहाँ पर सीखेंगे का, को, की, के, खा, खो, खी, खे। कान, कार, कौन, केला, काम, किताब, लड़की, नौकर, लड़के, खेल, कंप्यूटर, लोकाट, खाना, खोटा। यहाँ पर आपने देखा काफ बहुत से नए अल्फाज के शुरू में आया है, बहुत से अल्फाज के दरमियान में भी आया है और बहुत से अल्फाज के आखिर में भी आया है। इसी तरह से ख भी बहुत से अल्फाज में इस्तेमाल हुआ है। अब हम कुछ जुमले देखते हैं। कान में बात सुनो, कार में एक आदमी है, केला खा लो, दरवाज़ा खोल दो, ये सूखी रोटी है, वो कौन है। यहाँ पर हमने काफ से शुरू होने वाले और वो जुमले पढ़े जिनमें काफ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को काफ और खे से शुरू होने वाले अल्फाज और जुमलों की पहचान करवाएं। काफ और खे जिन अल्फाज के शुरू, दरमियान या आखिर में इस्तेमाल हुआ है इनकी पहचान करवाएं, जैसे किताब, नौकर, खाना, लोकाट, मक्खन, नाक वगैरह। बच्चों को बताएं कि खे एक भारी आवाज़ वाला हर्फ है जो तोड़ करते हुए इकट्ठा पढ़ा या लिखा जाता है। बच्चों में किताबों से प्यार का जज्बा पैदा करें, जैसे इनको पढ़ना और सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाएं। सरगर्मियाँ। सरगर्मी नंबर 1, खुश खत लिखें। यहाँ पर हमें नए अल्फाज दिए गए हैं, हम यहाँ पे नीचे इनको खुश खत करके लिखेंगे। कोट, काम, काबा, खेल। नाम और तस्वीर मिलाएं। यहाँ पर बहुत सी तस्वीरें दी गई हैं और दरमियान में कुछ नाम लिखे हुए हैं। हम तस्वीरों को गौर से देखते जाएंगे और नाम से मिलाते जाएंगे। जैसे है कान, यहाँ पर कान की तस्वीर है कोई? यस, ये है कान। खजूर, कश्ती, किताब, कार, केला, कंप्यूटर। तो हमने यहाँ पर जितने नाम दिए गए थे इन तस्वीरों के साथ इनको मिला दिया है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए और मुझे इनके नाम बताएं। ये क्या है? बहुत ही खूबसूरत घर है, वेरी गुड। और ये क्या है? गेंद। और ये कौन है? गाय। घर, गेंद, गाय। गेंद, गाय। इसकी आवाज़ को गौर से सुनो। गेंद, गाय, ग ग ग, गेंद, ग गाय। और यहाँ पर घर, घ घ। गाफ है, ये गाफ की आवाज़ है ग।
जब गाफ जो है वो दो चश्मी हे के साथ दोस्ती कर लेता है तो ये एक भारी आवाज़ बन जाती है जो कि है घ घ। इसका नाम है घे और इसकी आवाज़ है घ घ घर घ घर। गाफ और घ से बहुत से नए अल्फाज बनते हैं, हम उनको सीखते हैं। गा, गो, गी, गे, घा, घू, घी, घे। गाल, गोल, गरम, गमला, आगे, जुगनू, गलास, गुड़िया, जोगी, गिन। गाजर, गोभी, घोड़ा, घी। तो यहाँ पर वो अल्फाज हमने सीखे जिनमें गाफ शुरू में, दरमियान में या आखिर में आता है। अब हम कुछ जुमले सीखेंगे। गुड़िया के गाल लाल हैं, ये गमला बड़ा है। 20 तक गिन, घास पर चल, ये मैदान गोल है। चाय गरम है। हमने यहाँ पर गाफ और घे से बहुत से नए अल्फाज सीखे और साथ ही साथ जुमले भी सीखे हैं। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट में आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। बच्चों को गाफ और घे से शुरू होने वाले अल्फाज और जुमलों की पहचान करवाएं। गाफ और घे जिन अल्फाज के शुरू, दरमियान या आखिर में इस्तेमाल हुआ है इनकी पहचान करवाएं, जैसे गाय, जुगनू, घर, जग वगैरह। बच्चों को बताएं कि घर हमें सर्दी, गर्मी, धूप और दुश्मन से महफूज रखता है। बच्चों को बताएं कि घे एक भारी आवाज़ वाला हर्फ है जो तोड़ करते हुए इकट्ठा लिखा और पढ़ा जाता है। सरगर्मियाँ। गुड़िया की तस्वीर देखकर एक जुमला लिखें। ये मेरी गुड़िया है। सरगर्मी नंबर 2, तस्वीरें देखें और हरूफ जोड़कर लफ्ज़ लिखें। यहाँ पर हरूफ दिए गए हैं, यहाँ सामने तस्वीरें दी गई हैं, हम यहाँ पर इनको जोड़कर लफ्ज़ लिखेंगे, जैसे गा जर, घोड़ा, गला गिलास, गेंद गेंद। यहाँ पर हमने जुमला भी लिखा और साथ ही साथ हमने तस्वीर को देखकर हरूफ को जोड़ते हुए नए लफ्ज़ लिखे हैं। प्यारे बच्चों, हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं, वहाँ पर बहुत से मज़ाहब के लोग रहते हैं और हर मज़हब अपनी अपनी मजहबी रसूमात बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाता है। जैसा कि हम लोग ईद मिलादुन्नबी बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मिलाते हैं। इसके अलावा ईदैन हैं, हमारे रमज़ान मुबारक के त्यौहार हैं और भी बहुत से ऐसे त्यौहार हैं जिनको हम अपनी मजहबी अकीदत के साथ मनाते हैं। हर मज़हब अपने अपने तौर तरीके के मुताबिक इन रसूमात को अदा करते हैं। आज हम कुछ त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। त्यौहार क्या होता है? कोई भी जिस तरह हमारी सेलिब्रेशन होती है, जैसे ईद का त्यौहार होता है, शब बिरत होता है, या हमारे पास ईद मिलादुन्नबी होता है, तो उसे हम त्यौहार कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ईद उल फित्र है। ये रमज़ान मुबारक के बाद जो ईद आती है उसे ईद उल फित्र कहा जाता है। ईद उल अज़हा वो ईद होती है जिस पर हम बकरे की कुर्बानी करते हैं, ये ईद उल अज़हा है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन की खुशी में ये ईद मनाई जाती है। और ये है होली, इसमें एक दूसरे को रंग लगाए जाते हैं, ये हिंदुओं का त्यौहार है। क्रिसमस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के
बर्थडे पर सेलिब्रेशन की जाती है, तो उनको क्रिसमस कहा जाता है। ये ईसाइयों का त्यौहार है। बैसाखी, जब गंदम की कटाई की जाती है तो लोग यानी किसान बहुत खुश होते हैं, तो उसका जश्न मनाने के लिए वो एक त्यौहार मनाते हैं जिसका नाम है बैसाखी। ये पंजाब का एक त्यौहार है और जहाँ भी पंजाबी रहते हैं, वो पाकिस्तान में रहते हों या हिंदुस्तान में, वो एक ही दिन में बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। डियर टीचर्स, इस पेज के आखिर में आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। बच्चों को बताएं कि मुसलमान साल में 2 ईदें, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा मनाते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के दिन पर मनाया जाता है। बच्चों को दूसरे मज़ाहिब के त्यौहारों जैसे क्रिसमस, ईस्टर, होली, बाबा गुरु नानक का जन्मदिन, बैसाखी वगैरह के बारे में बताएं। बच्चों को मजहबी त्यौहारों के अलावा सकाफ़ती त्यौहार जैसे जश्न बहारा, जश्न आज़ादी, दुशहरा, लोहड़ी, मेला चरागां और बसंत बहार वगैरह के बारे में बताएं। बच्चों को मुख्तलिफ़ त्यौहारों पर ज़रूरतमंदों की मदद करने की अहमियत के बारे में बताएं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।